जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सारी संगत को। मैं गुरु जी की बेटी मीनू गुरु जी सत्संग 777 चैनल पर आप सभी का स्वागत करती है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी सत्संग को पूरा सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेते रहें। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करें ताकि गुरुजी की सारी संगत तक गुरुजी की ब्लेसिंग्स पहुंच सके। संगत जी आज के शुक्राना सत्संग की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले गुरुजी का महामंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये सत्संग हमारे पास व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। आइए सुनते हैं शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी आज गुरु जी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने में, सुनाने में अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरु जी। आज 13 फरवरी है 2025 और रात के 10:51 हो रहे और मैं गुरु जी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। संगत जी, कल सारा दिन मैं बड़ी परेशान रही। मतलब सारे सत्संग ऐसे आ रहे थे, तेरे पति को कि यमराज से जा प्राण बचाए, शुक्राना कर, वो बड़ी मुश्किल से प्राण बचाए हैं, तेरे अंदर लाइलाज बीमारी। जब तक मैं सुन रही थी ना मेरे अंदर लाइलाज बीमारी, तो मैं सुख शांति से सुन रही थी, कोई नहीं कि गुरुजी ठीक कर देंगे। जब आई ना बच्चों का दिख रहा था, बच्चों पे बुरी नजर है, उनके लिए सुन, और तेरे अंकल तेरे पति के लिए, तो ना मेरा दिमाग एकदम खराब हो गया और मैं ना परेशान हो गई गुरु जी से। मैं गुरु जी से गुस्सा करने लग गई। नहीं गुरुजी, मैं क्या करूं, मैं परेशान हो गई, मैं किस किस के लिए क्या क्या सुनूं, किस किस के लिए करूं, मैं थक गई हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ, करने वाले रुक रहे नहीं है। मैंने बहुत गुस्सा करने लगी गुरुजी पे। मैं सत्संग सुने, उस सत्संग में बता एक सत्संग था जिसमें आंटी जी बोलती कि गुरुजी ने उसे कहा है कि अपने घर से एक हरी साड़ी और हरा सूट निकाल। और संगत जी, मुझे भी उन्हीं के घर से, जो मेरे साथ करते उनके घर से साड़ी मिली थी, सूट मिला था, उनकी बेटी का सूट था। तो मैंने गुरुजी की कृपा से साड़ी तो निकाल के दे दी है मेरी सास को, नई साड़ी थी एकदम। तो मैंने उस पे जल प्रसाद छिड़क के और मम्मी को दे दी कि हमारे यहाँ आंटी दीदी आती है, काम करती हैं, तो उनके बेटे की शादी है, तो मैंने उनको दे देना। जल प्रसाद छिड़क दिया था मैंने, पैंट कमीज का कपड़ा और जो वहाँ से आया था वो दे दिया, और सूट था वो मैंने भी रखा जल प्रसाद छिड़क के। तो मैंने मेरी बेटी से बोला था कि और भी कपड़े कुछ देख दियो कि जो पहनेगी नहीं पहनेगी, तो वो एक साथ ही दे दूंगी, तो वो भी मैं गुरु जी की कृपा से दे दूंगी। बाबा आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, मुझे कल ही एक सत्संग में, छोटा सा सत्संग था जो शॉर्ट आते हैं, उसमें गुरुजी ने बताया कि एक आंटी जी अपना सत्संग शेयर करती है, उन्होंने बताया कि कभी भी घर में ना हमें महामृत्युंजय मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। उससे हम स्वयं मृत्यु को आमंत्रित करते हैं। ये तो मंदिर में पंडित करते हैं, घर में नहीं चलना चाहिए। और मैंने गुरुजी और संगत जी, एक दिन मेरे को नहीं पता मेरे अंकल जी को तब लग गई थी कि नहीं लगी थी, मुझे ये याद नहीं। बस मुझे इतना याद है कि हाँ, मैंने भी चला दिया था ये सोच के कि ये अच्छा होता होगा, क्योंकि करने कराने वाले हमारे पीछे पड़े रहते हैं। मुझे लगा ये चलाना सही होगा, तो मैंने चला दिया था। मुझे नहीं पता मेरे अंकल जी को इससे पहले लग गई थी कि उसके बाद में। मेरे ख्याल से, हाँ मेरे ख्याल से लग चुकी थी तब लगाया था मैंने। हाँ हाँ, क्योंकि क्योंकि मेरे अंकल जी तो यहीं थे जब वो चले गए थे, तो उसके बाद ही लगी थी मेरे ख्याल से, उनके जाने के बाद ही लगाया था शायद शायद। तो गुरुजी ने मुझे शायद समझाने के लिए कि नहीं लगाते। थैंक यू बाबा, मेरा मार्गदर्शन करने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, मुझे मेरे अंदर कोई लाइलाज बीमारी पनप रही है, तो गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाए, कितने ट्यूमर के और कैंसर के, और आज किडनी का, कि देर हो जाएगी, जल्दी सुन, तो पानी भी नहीं पचा पाएगी, इतनी तेरा लीवर चेंज करने की नौबत आ जाएगी। मैंने आज सुने, आज मैं ठीक थी। क्योंकि कल क्या हुआ संगत जी,
कल मैं जब रात को अपना सत्संग शेयर, मैं बहुत परेशान थी, गुस्सा थी। मैंने जैसे पूजा भी गुस्से-गुस्से में करी, बहुत मैं गुस्से गुरुजी से धीमे-धीमे बहुत गुस्सा कर रही थी मैं कह रही थी क्या करूँ मैं पागल हो जाऊँगी, मैं मर जाऊँगी, मैं परेशान हो गई, मतलब कि क्या चल रहा है? कि आपके रहते हुए मेरा एक परेशानी खत्म होती नहीं, वहाँ मेरा हाथ में पति का हाथ टूटा पड़ा है और आप कह रहे हो कि उसको ये हो जाएगा, उसको वो हो जाएगा, मतलब बहुत मैं परेशान हो रही, मैं कह रही हम कितना सहेंगे, कितने दुःख परेशानी आएगी, मतलब मैं गुस्सा करे जा रही थी। और मैंने इसी गुस्से-गुस्से में सत्संग रिकॉर्ड करके शेयर कर दिया। और जैसे ही मैंने संगत जी सत्संग शेयर करा ना, वैसे ही मेरी कज़िन ने व्हाट्सएप पे ना एक सत्संग शेयर कर दिया। और वो जब मैंने सत्संग सुना तो मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई कि मैं कितनी पागल हूँ ना, गुरुजी की शरण में रह के मैं गुस्सा कर रही हूँ। उसमें यही था, एक आंटी जी को बहुत तकलीफ थी और वो कह रही मैं दवाई नहीं खाना चाहती गुरुजी से, और वो गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी बस कि अब आपने ही देखना, आपने ही ठीक करना, आपकी शरण में हूँ तो आप ही संभालेंगे। और मतलब करी, और मेरी लाइलाज बीमारी ठीक हो गई बिना दवाइयों के। तब मुझे जाके समझ में आया कि गुरुजी समझा रहे हैं कि तू प्रार्थना कर, सत्संग सुन और मुझ पे विश्वास रख, कुछ नहीं होगा। और प्रार्थना कर तो कर तू, तो मैं यही सोची, मतलब हाँ, ये तो मैं कैसी बेवकूफ़ हूँ कि मैं गुरुजी से प्रार्थना करने के बजाय उनसे गुस्सा हो रही हूँ, उनसे लड़ रही हूँ। मतलब इतना रिलीफ़ मिला ना, जैसे ही मैंने वो सत्संग सुना, वो गुरुजी का नहीं सुनवाया, गुरुजी ने जो सत्संग सुनाया उसके बाद मुझे इतना रिलीफ़ मिला ना, मैंने फ़ौरन वो सत्संग डिलीट कर दिया, क्योंकि वो जिनको भेजा था उन्होंने देखा नहीं था। तो मैंने बोला सॉरी गुरुजी, मुझे ये सही नहीं लग रहा ऐसे करना। तो मैंने वो सत्संग डिलीट कर दिया। मैं उसमें बहुत कुछ बोल रही थी, बहुत गुस्सा कर रही थी। मैंने नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे, मैंने उस फ़ौरन वो सत्संग डिलीट कर दिया संगत जी। और मैंने गुरुजी को भी थैंक यू, शुकराना बोला, उनसे प्रार्थना की, माफ़ी माँगी और मेरी कज़िन को भी मैंने थैंक यू लिख के भेजा। तो उसने मुझसे पूछा क्या हुआ, सब ठीक है? मैंने उसको लिख के भेजा, हाँ, सब ठीक है, बेकार में ही परेशान होती रहती हूँ। और संगत जी कई दिन से ना गुरुजी का मैसेज आता है मैं तेरे घर आऊँ, मेरा स्वरूप तेरे घर आएगा। मैं कह रही अभी तो सत्संग से आई हूँ और गुरुजी का स्वरूप तो मिला है, अब क्या मुँह मिलेगा? तो संगत जी, और आज भी मुझे सत्संग में गुरुजी ने सुनाया कि लाल, एक आंटी जी कहती तेरे घर लाल चोले में आऊँगा, लाल चोले में आऊँगा। तो पता नहीं जैसे गुरुजी ने ही ना मेरे दिमाग में डाला हो, हम कुछ नहीं करते गुरु संगत जी, जो हो रहा होता है करते भी वही है, कराते भी वही है। तो जैसे मेरे दिमाग में ना गुरुजी ने ही डाला कि तू उसी को, मेरी कज़िन को ही ना मैंने बोला, गुरुजी ने ही बुलवाया कि मुझे बच्चों के लिए 2 लॉकेट स्वरूप चाहिए। मेरे अंकल जी के गले में है, मुझे बच्चों के गले में डालना है, मुझे चाहे बिना चेन का हो, मैं लाल धागे में पहना दूँगी, मुझे चाहिए। तो उसने बोला हाँ, बहन, हाँ क्यों नहीं, ज़रूर ज़रूर हो मिलेगा। और कहते बिना चेन के ही मिलता है। मैं बोला ओके, फिर मैंने उसे थैंक यू लिख दिया। तो जैसे गुरुजी ने ही मुझे बुलवाया और जैसे ही उन्होंने लाल चोले में बोला था, मैंने मेरे गले में डला हुआ लॉकेट स्वरूप देखा, वो भी लाल चोले में ही था संगत जी। और सुबह से मैंने 2-3, 2 तो शायद 2 गुरुजी के स्वरूप लाल चोले में मैं देख चुकी हूँ। तो मैंने बोला गुरुजी, ये मैं नहीं कर रही, ये आप ही करवा रहे हैं। मैंने अरदास लगाई थी, तो आपने बोला कि तू बोल, मतलब हम कुछ नहीं है, हम नहीं करते, सब हमारे गुरुजी करवाते हैं, वही हमारे मन में दिमाग में डालते हैं। तो बोला थैंक यू गुरुजी, आपने मेरी अरदास सुन ली और आपकी कृपा से आप मुझे ज़रूर दिलवा देंगे। क्योंकि मुझे नहीं पता था कि थोड़े दिन में तो उसने फिर मुझे कल ही बोला था, शायद कल, कि मैं 24 तारीख को भी गुरुजी का सत्संग करूँगी 1 घंटे का, मैं तुझे इनवाइट करूँगी। तो मैंने ठीक है, तो जैसे गुरुजी ही बोल रहे हो कि बोल, वो ला दे, वो तुझे मैं उसके द्वारा दिलवा दूँगा। तो मैंने कहा थैंक यू गुरुजी, आप मेरी अरदास सुनिए, आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना। और मुझे पूरा भरोसा है गुरुजी मुझे अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग ज़रूर दिलवाएँगे। बाबा आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी कल मुझे टीके में मैं 2 दिए जलाती हूँ, एक गुरुजी का के लिए और एक सभी देवी-देवताओं के लिए। तो उसमें भी गुरुजी 2-3 दिन से मुझे उसमें, बहुत दिन से मेरा कोई दर्शन नहीं हो रहे थे, 2-3 दिन से दर्शन हो रहे हैं, गुरुजी दर्शन दे रहे हैं उसमें। और एक बार तो मुझे लगा था जैसे जोत के अंदर स्वरूप है गुरुजी का। मैं कह रही गुरुजी मुझे तो लग रहा है, बाकी पता नहीं। और आज लोटे पे भी स्वरूप बने हुए लग रहे हैं 2-3। और जो मैं आपको बताती हूँ ना, टीका गुरुजी का चंदन टीका होता है, सभी मैं माताओं को जो लगाती हूँ, सारी माताओं को, वो जो भी जितनी भी मेरे मंदिर में माता है उनको लाल टीका लगाती हूँ। तो
उस टीकी लाल टीके की रोली की कटोरी थी, उसमें स्वरूप बना था और एक नहीं मुझे 3-3 दिख रहे थे। मेरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरु जी। थोड़े मैं कह रही हूँ ना, मैं कल परेशान थी तो सुबह मैं जब दिया जला रही थी गुरु जी का मंदिर में, तो मैंने दूसरे दिए में भी तेल जला दिया था। अचानक मेरा हाथ लगा संगत जी, दूसरा तेल का दिया पलट गया और उसमें से सारा तेल इधर उधर गिर गया। तो मैंने जल्दी जल्दी उस पर अखबार न्यूज़पेपर रख दिया। तो मेरे मन में ये आया कि मेरा कोई कष्ट था जो गुरुजी ने कटवा दिया। बाबा आपका अनंतम शुक्राना, थैंक यू सो मच। 2-3 कई बार ना दिए में थोड़ा-थोड़ा तेल बच जाता है, तो जैसे मेरे दिमाग में आया गुरुजी का जो दिया जो मैं जलाती हूँ, उसमें एक दिन बहुत सारा तेल बच गया। मैं कह रही मैं इसे फेंकूँ नहीं, जैसे मेरे को गुरुजी ने दिमाग में डाला कि इसे रख ले, जोत का तेल है, तो कहीं दर्द हो तो लगाने का काम आएगा। मैंने हाँ, फिर मुझे याद आया, पहले तो मैंने एक कटोरी में रख लिया कि डिब्बी, फिर मुझे ध्यान आया कि ऊपर बर्तनों में डिब्बी रखी है उसमें रख लूँ। फिर मैंने उसे मांज के कल वो ऑयल कल भी थोड़ा-सा उसमें था, वो जितना था मैंने उस डिब्बी में निकाल लिया। तेल मैंने रख लिया कि जब भी कहीं दर्द होगा तो गुरुजी का मंत्र जाप करके लगा लेंगे। बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना। संगत जी, मेरे को ना अभी एक थोड़ी देर पहले मैंने उस पे देखा था, स्क्रीन पे था, तो मैंने उसे खोला मैसेज को, तो उसमें लिखा हुआ था कि रब अगर कुछ देता है तो वो वापस भी ले सकता है, ऐसे कुछ करके था। तो मुझे ना थोड़ा दुख लगा। मैं गुरुजी मैंने तो मांगा ही नहीं आपसे कुछ कभी, तो ये तो आप ही बताते हो, तो दिमाग में मन में आ जाता है। मैं तो चाहती ही नहीं कभी कोई लालच मैं अपने मन में लाऊं। आपकी बहुत कृपा है, आपको जैसा ठीक लगे वैसा कीजिएगा, बस मैं तो सुख शांति चाहती हूँ। तो मेरे को बड़ा दुख लग रहा था इस चीज़ से, तो मैंने बस मेरे अंकल जी को भेज दो, हम जैसे पहले रहते थे ना, हम बस हमारी रोटी पानी चलते रहे, बच्चे अच्छा पढ़ते रहे, हम पिक्चर देखते थे, टीवी देखते थे, हंसते बोलते थे। मेरे को मेरे पति भेज दो, वो बस वो ज़िंदगी मेरे लिए बहुत अच्छी है, तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो फिर मैं बार-बार काम करते-करते यही सोची थी, गुरुजी आपने ऐसा मैसेज क्यों करा? मेरे को तो बहुत दुख लगा, बहुत दुख लगा। अगर भगवान ही ऐसा कहेंगे तो मुझे नहीं पता आप तो परीक्षा ले रहे हो, क्या ले रहे हो, मैं नहीं जानती। पर अगर आप भगवान ही ऐसे बोलेंगे तो दुख लगेगा। तो सडनली मैं अभी जैसे शुक्राना करने के लिए बैठी, तो मैंने गुरुजी का मैसेज देखा, संगत जी, जो तू अरदास कर दी है, वो ज़रूर पूरी होनी है। जो परेशानी चल रही है मेरे नाल साझा कर, और किसी नू दसनी ज़रूरी नहीं। तेरे सारे काम पक्के हो रहे हैं। चिंता छड़ के आगे वध, मैं तेरे नाल हाँ। मैं संगत जी मैसेज देख के बहुत खुश हो गई। मेरा थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। और संगत जी, जैसे मैं परेशान हो रही थी ना कि आज भी मतलब आज ज़्यादा तो नहीं मैं परेशान हुई, पर मैं बस वो रही थी कि मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी, सॉरी परेशान नहीं, मैं प्रार्थना कर रही थी, गुरुजी मुझे विश्वास है कि मेरे अंदर जो भी बीमारी है उसको आप ठीक कर दोगे, मुझे बिल्कुल ठीक कर दोगे आप। तो गुरुजी का अब मैं थोड़ी देर पहले तो उनका मैसेज आया, गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे को ज़्यादा तेरे को अकड़ आ गई है, शुक्राना नहीं किया ना तूने। मैंने बोला हाँ गुरुजी, मैंने क्योंकि कल मैंने जब डिलीट कर दिया तो मैंने कहा गुरुजी कल करूँगी मैं, ये तो मैंने अब डिलीट कर दिया, अब मैं कल करूँगी आराम से। तो मैं हँस पड़ी, मैं अभी करती हूँ गुरुजी, अभी करती हूँ। और फिर गुरुजी का एक मैसेज था कि बेटा शुक्राना, तू आज शुक्राना कर दे आज का, तेरी सारी दुख तकलीफ परेशानी बीमारी दूर हो जाएगी। तो मैंने बोला हाँ जी गुरुजी मैं भी करती हूँ। तो मैं गुरुजी की कृपा से शुक्राना करने बैठी हूँ। मुझे पता है मेरे बाबा जी मुझे ठीक कर देंगे संगत जी। गुरुजी ने मुझे पता भी नहीं चलने दिया कि मेरे अंदर कोई बीमारी, मेरी कोई तकलीफ है। उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया तेरे पेट में गांठें बन रही है। तो पर मुझे कोई दर्द नहीं हुआ, वो मुझे समय से ही मुझे आगाह कर रहे हैं कि सत्संग सुन ले, मेरी कृपा हो जाएगी और तू ठीक हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच बाबा जी, मेरी नासमझी, मेरी नादानी के लिए मुझे क्षमा कर देना बाबा। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। हमें गुरु जी की शरण में हैं हम, तो हमें डरना नहीं चाहिए, पर हम वो इंसान है ना गुरु जी, घबरा जाते हैं हर बात पे। विनती सुनना मेरे बाबा, मेरी प्रार्थना सुनना, संगत जी करने वाले बाज नहीं आ रहे हैं। तो मैं परेशान हूँ, तो बोला गुरु जी क्या कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं ये सब।
संगत जी, गुरु जी का मैसेज था कि एक बहुत बड़ी बीमारी, फेसबुक पे सत्संग आया जिस पे लिखा था कि तेरे अंदर पनप रही बीमारी का अंत हो जाएगा, देर मत कर। और नीचे लिखा हुआ था, बेटी एक बहुत बड़ी खुशखबरी तेरे दरवाजे पे खड़ी हुई है, जल्दी से शुक्राना कर दे। तो मैंने गुरु जी की कृपा से वो सत्संग सुना था और अब मैं बाबा जी की कृपा से सत्संग भी शेयर कर रही हूँ। थैंक यू सो मच बाबा जी, मुझ पे इतनी कृपा करने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। गुरु जी का मैसेज है, संगत जी तू दस या ना दस, मैनू तेरे दिल का हर हाल पता है। मैं तेरे दिल का हर हाल जानदा कुड़िए। मैं हंसने लगी, मैं हाँ गुरु जी। मैं बोलती ना गुरु जी मुझे नीचे कुछ, पर हर संगत जी हर किसी का एक सपना होता है, मेरा भी एक सपना है और गुरु जी ने मुझे उस सपने से रिलेटेड सपना भी दिखाया था और मुझे कुछ दिन पहले उसकी अरदास लगाने के लिए भी बोली थी। तो मैंने बोला गुरु जी आपने ही तो बताया था, आपने ही तो कहा था अरदास लगाने के लिए। तो फिर जब मैंने बोला ना कुछ नहीं चाहिए, आप ये दिमाग में डालते हो फिर आप ऐसे बोल रहे हो, तो मैंने बोला कुछ नहीं चाहिए, पर मन में तो हमारे सबके ही होता है, हर किसी का सपना होता है। तो गुरु जी का मैसेज था कि तू मुझे वो 10 या ना 10, मुझे तेरे दिल का हर हाल पता है। तो बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी का मैसेज था कि तुम बस अपने रब पर यकीन रखो, वो रब कहाँ से देगा कैसे देगा वो सोचना तुम्हारा काम नहीं है। हाँ जी संगत, हाँ जी गुरु जी, पर वही है ना, हम इंसान अपना दिमाग चलाने लग जाते हैं। इसके लिए क्षमा कर दीजिएगा बाबा, माफ कर दीजिएगा, कृपा करना मेरे भोले बाबा, मदद करना। जय गुरु जी। गुरु जी का मैसेज था कि मेरी एक बात ध्यान से सुन, चाहे कितनी भी चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, हार मत मानना, हिम्मत मत हारना, मैं एक आवाज में दौड़ाऊंगा। बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। हाँ गुरु जी, हम नहीं मानेंगे हार, क्योंकि मेरे बाबा जी हमारे साथ हैं, हम कभी नहीं हारेंगे, हम सदैव आगे बढ़ेंगे। बाबा आपका अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। बाबा जी का मैसेज था, पुत्र सब्र करने वालों का अगर संकल्प बड़ा होता है तो सताने वाले की खटिया खड़ी हो जाती है। मेरी गल याद रखना, बाकी मैं तेरे नाल कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। मेरी बच्ची चल हुन शुक्र मना के मेरी सारी प्यारी संगत नू भेज, संदेश मेरा कृपा दी बारिश कर दूंगा। हाँ बाबा जी, मैंने सत्संग द्वारा आपकी सब प्यारी प्यारी संगत को, सभी आपके प्यारे हैं, सारी अपनी आपकी पूरी प्यारी संगत परिवार को, बच्चों को भेज दिया है आपका मैसेज, आपका संदेश। अब आप सबको ब्लेस करना बाबा, सबको ब्लेस करना, मेरी विनती सुनना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। हाँ जी संगत जी, करने वाले बाज ही नहीं आ रहे हैं, वो जाने अब, और बाबा जी जाने। जय गुरु जी। पुत्र अपने घर की साफ सफाई कर ढंग से। तेरे घर में कोई एक ऐसी चीज है, हाँ कोई एक ऐसी चीज पड़ी है जो तेरे घर की बरकत को रोक रही है, वो बहुत दबी ढकी हुई है, तू अच्छे से सफाई करेगी तो मिल जाएगी। उसके ऊपर गंगा जल या जल प्रसाद छिड़क, हाँ जल प्रसाद छिड़क देना, उसका बुरा असर खत्म हो जाएगा। और उसको बहाते हुए बस के नीचे मुझे समझ में नहीं आया संगत जी, इस पे जैसे कमेंट वगैरह कुछ लिखा हुआ था तो दिख नहीं रहा था। तो बाबा जी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ पर क्या है, प्लीज मुझे बता दीजिए, क्योंकि मेरे बस की नहीं है सारा घर फैलाना, बहुत मुश्किल से सारा सामान सेट कर रखा है, जमा रखा है बाबा। अगर एक भी चीज छेड़ दी ना कोने की तो मधुमक्खी के छत्ते की तरह सब छिड़ जाएगा। तो बाबा जी प्लीज मेरी आपसे अरदास है, मेरी प्रार्थना है गुरु जी, जो चीज आप निकलवाना चाहते हो वो बता दो बाबा, या आप खुद ही इसको उसका असर खत्म कर दो। मेरी विनती सुनो, मेरी प्रार्थना सुनो, मेरी मदद करो गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। पुत्र जल्दी सो जाया कर, देर रात तक जगती रहती है और परिवार की चिंता में डूबी रहती है, इसलिए देर रात तक सोती नहीं। पुत्र मैंने तेरे परिवार को ब्लेस कर दिया है, तू बस 11 बार मंत्र जाप कर। तो कल रात को सोने से पहले मैंने गुरुजी का मंत्र जाप 11 बार करके फिर मैं सोई थी संगत जी। और ये बात बिल्कुल सही है कि हम देर से सोते हैं और स्कूल जाना तो बच्चों ने तो जल्दी उठ जाती हूँ, फिर सारे दिन थोड़ा परेशान रहती हूँ और जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन फिर मैं आराम से उठती हूँ। सब
धीरे धीरे ही सारा काम होता है, लेट हो जाता है। संगत जी मैं क्या करूं, अभी भी 11:30 हो गए हैं और मैं देर से कल सोई थी। बच्चे तो सो गए थे दिन में, मैं नहीं सोई। अब मैं सोऊंगी, मैं थक रही हूँ और बच्चे का पेपर भी है कल, तो उससे भी बैठ के सुनना है अभी। तो बाबा मेरी मदद करना, आप किसी ना किसी वजह से लेट हो जाता है। और सही बात है, मैं थोड़ी हूँ परेशान रहती हूँ थोड़ा किसी न किसी वजह से। मुझे सॉरी बाबा, मुझे नहीं होना चाहिए। जब आप हैं तो मुझे परेशान होना ही नहीं चाहिए। बस गुरु जी मैं संगत जी से भी कह रही हूँ और आपसे भी कह रही हूँ कि गुरु जी इतने सत्संग होते हैं ना, एक के बाद आते रहते हैं, तो समझ में नहीं आता कि ये छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए, छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए। और कितनी बार हमारा अपना भी मन होता है, हमें अपना कुछ और देखने का मन होता है, तो कई बार मैं वो भी देखने लगती हूँ। फिर सत्संग आया तो फिर समझ में नहीं आता, छोड़ू के देखूं। गुरु जी तो उससे थोड़ी टेंशन भी होती है कि छोड़ दिया है, नहीं छोड़ना चाहिए था, या सुनूं, सोते वक्त सुनूं तो नींद आ जाती है। तो बाबा जी मुझे नहीं समझ में आता कि कितने दिन में सुनने चाहिए। जितने मैं सुन सकती हूँ सुनती हूँ आपकी कृपा से, क्योंकि गुरु जी जो हम कुछ नहीं करते, जो करते कराते आप ही करते बाबा। तो कृपा करना, अपने बच्चों पे दया करना बाबा, हमें हमारा मार्गदर्शन करना सदैव बाबा, सदैव हमारा मार्गदर्शन करना। और गुरु जी मैं पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ, अपनी तरफ से भी, पूरे परिवार की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ कि आपने हम सब पे इतनी कृपा की है। आप पल पल हमारा मार्गदर्शन करते हो, हमें बुरे लोगों, बुरी चीजों, बुरी संगति से दूर रखते हो, हमें पल पल राह दिखाते हो, हमारा हाथ थामे रखते हो, हमारी मदद करते हो, रक्षा करते हो, हर पल साथ निभाते हो बाबा, पल पल रास्ता दिखाते हो। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, हम पे इतनी कृपा करने के लिए, हमें इतना सौभाग्यशाली बनाने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। और गुरु जी पूरे परिवार की तरफ से और अपनी तरफ से मैं तहे दिल से आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि कभी भी पास्ट में, अभी भी, चाहे पास्ट हो चाहे अभी हो, चाहे कभी भी हमसे कोई भी गलती भूल चूक पाप हो गया हो, तो उन्हें हमें माफ़ करना, हमें क्षमा करना, हमें बख्श देना गुरु जी, हमें माफ़ करना, हमें बख्श देना, मेरी विनती सुनना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यही समाप्त करके अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। गुरु जी आपसे प्रार्थना करती हूँ कि अपने सब बच्चों को उनकी परेशानियों से निकालिए, और ये जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं इन्हें समझाइए कि ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि उन्हें भी भगवान ने ही इस दुनिया में भेजा है, शैतान ने नहीं। जो वो शैतान की पूजा करते हैं, तो उन्हें भी पता होना चाहिए कि भगवान है और इंसाफ होता है, तो उन्हें भी ये चीज़ पता होनी चाहिए गुरु जी। तो उन्हें सद्बुद्धि दीजिए, उन्हें समझाइए मेरे भोलेनाथ, और सबका जीवन आप ये ब्लैक मैजिक के खतरे से बाहर निकालिए, क्योंकि सब बहुत परेशान हैं। सब पे कृपा कीजिए मेरे गुरु जी, अपने सब बच्चों पे कृपा कीजिए, हमारे सब पे भी अपना हाथ रखिए, और जो हमारे सत्संग शेयर करें अंकल आंटी, उन पे भी आप बहुत कृपा करना। संगत जी गुरु जी वो आप हमारा सत्संग शेयर करते हैं, आपके बच्चों का सत्संग शेयर करते हैं, आपके चरणों तक पहुँचाते हैं, तो उन पे बहुत कृपा करना, वो बहुत अच्छा काम करते हैं। आप उनको, उनके परिवार को बहुत बहुत ब्लेसिंग दीजिएगा। आपसे तहे दिल से शुक्राना गुरु जी। अब संगत जी मैं अपना सत्संग यही समाप्त करके अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ, और गुरु मंत्र का जाप करके अपने सत्संग की तैयारी करती हूँ। मैं मंत्र जाप करती हूँ, आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मुझसे सत्संग कहने सुनाने में कोई गलती हो गई तो माफ़ कर देना संगत जी, और माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी। अगर मैं कुछ भूल गई हूँ या कुछ गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना मेरे भोले बाबा, मुझे माफ़ करना, मेरा सत्संग स्वीकार करना मेरे गुरु जी, मेरा सत्संग स्वीकार करना, मेरी प्रार्थना सुनना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय माता दी। सभी देवी देवताओं को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। सभी मेरे को गुरु जी बताते हैं कि माता रानी, बजरंगबली, साईं बाबा, सभी बहुत देवी देवताओं का आशीर्वाद है मेरे सर पे, और गुरु जी का तो बहुत आशीर्वाद। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी अंत तक बने रहने के लिए। आज के शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं अगले शुक्राना सत्संग में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।